दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, जब राक्षसों की शक्ति मनुष्यों और देवताओं दोनों को पराजित करने लगे, तब कौन होती हैं वह शक्ति जो अपनी करुणा से भक्तों का दुख हरती हैं और अपने प्रचंड तेज से दुष्टों का विनाश करती हैं? वह है मां कात्यायनी। और आज की यह कथा इसी अटूट विश्वास का प्रतीक है। बहुत समय पहले की बात है। गंगा तट पर बसा एक नगर था जिसका नाम था कौशलपुर। यहाँ के लोग धार्मिक तो थे, परंतु पिछले कई वर्षों से एक भयानक संकट का सामना कर रहे थे। गांव में कोई भी कन्या विवाह योग्य आयु तक पहुंचती तो अचानक किसी न किसी कारण से उसका विवाह टूट जाता। कोई दूल्हा बीमार पड़ जाता, कोई रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता, और यदि किसी का विवाह हो भी जाता तो वह गृहस्थ जीवन सुखद न रह पाता। इस कारण पूरे नगर पर एक अजीब सा शाप छाया हुआ था। लोग कहते थे कि यह सब असुरों का प्रभाव है, क्योंकि उस नगर के पास जंगलों में राक्षस कालीराव और उसके अनुचर बसते थे, जो साधनाओं से लोगों पर मायावी शक्ति डालते थे। उस गांव में एक साधारण किसान था जिसका नाम था हरिदत्त। उसकी एक बेटी थी सुमित्रा, जो पवित्र, गुणी और श्रद्धालु थी। जब सुमित्रा विवाह योग्य आयु तक पहुंची तो हरिदत्त के मन में आशंका घर कर गई, क्योंकि गांव की हर लड़की पर यह संकट पहले ही टूट चुका था। वह मन ही मन सोचता था, हे देवी, क्या मेरी बेटी भी इस शाप का शिकार होगी? परंतु सुमित्रा को अपनी श्रद्धा पर पूरा विश्वास था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए। इस वर्ष नवरात्रि में मैं पूरे 9 दिनों का व्रत रखूंगी और छठे दिन मां कात्यायनी का विशेष पूजन करूंगी। मां अवश्य हमारी रक्षा करेंगी। नवरात्रि आई। पहले 5 दिन पूरे गांव के साथ सुमित्रा ने भी श्रद्धा से व्रत रखा, पर जब छठा दिन आया तो उसने प्रातः ही मां कात्यायनी की प्रतिमा स्थापित की। फूल, बेलपत्र, दीपक और भक्ति गीतों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। उसकी आंखों में विश्वास की ज्योति चमक रही थी। उसी दिन संध्या के समय जब सुमित्रा नदी से पूजा का जल लाकर लौट रही थी, तभी अचानक जंगल से असुर कालीराव प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसके अनुचर गरजते हुए बोले, यह कन्या भी विवाह नहीं कर पाएगी, हम इसे अपने महल ले जाएंगे। गांव के लोग भय से कांप उठे, पर सुमित्रा का विश्वास तनिक भी नहीं डगमगाया। उसने आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़ लिए और पुकारा, हे मां कात्यायनी, मैं आपकी शरण में हूं। कृपा करके मेरे नगर को इस अभिशाप से मुक्त कर दीजिए। उसी क्षण आकाश में बिजली की तरह एक प्रचंड प्रकाश फैला। वातावरण में सिंह की गर्जना गूंज उठी और अचानक वहां प्रकट हुई मां कात्यायनी, स्वर्णिम आभा से युक्त, सिंह पर सवार, 4 भुजाओं वाली, एक हाथ में तलवार, एक में कमल, एक में वरमुद्रा और एक में अभय मुद्रा लिए। उनके दर्शन से ही पूरा गांव कांप उठा। असुर कालीराव और उसके दल भय से थरथराने लगे। मां कात्यायनी ने सिंह की सवारी से प्रचंड गर्जना की और कहा, हे अधर्मी, तूने नारी जाति को अपमानित करने का पाप किया है। आज तेरे अत्याचार का अंत होगा। यह कहकर उन्होंने अपने त्रिशूल से कालीराव का वध कर दिया। बाकी असुर भयभीत होकर भाग खड़े हुए। तभी मां ने सुमित्रा के सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने ही मुझे यहां बुलाया है। आज से इस नगर की सभी कन्याओं के विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी और यह भूमि पुनः समृद्धि से भर जाएगी। यह कहते ही मां कात्यायनी आशीर्वाद देकर उसी दिव्य प्रकाश में लीन हो गईं। अगले ही दिन नगरवासियों ने देखा कि सुमित्रा का विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न हो गया और धीरे धीरे पूरे गांव में कन्याओं का विवाह सुखपूर्वक होने लगा। लोगों के घरों में खुशियां लौट आईं। उस दिन से हरिदत्त के गांव में नवरात्रि पर विशेष रूप से मां कात्यायनी का पूजन किया जाने लगा, क्योंकि सबको विश्वास था कि मां स्वयं अपने भक्तों के संकट हरती हैं और धर्म की रक्षा करती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में असंभव प्रतीत होने वाली बाधाएं सामने आती हैं, जब भय हमें जकड़ लेता है और हर राह बंद हो जाती है, तब सिर्फ एक ही द्वार खुला रहता है और वह है मां की भक्ति का द्वार। मां कात्यायनी का स्मरण करने से न केवल शत्रु नष्ट होते हैं, बल्कि जीवन की हर बाधा स्वयं दूर हो जाती है। जय मां कात्यायनी।